Welcome students in this classes. स्वागत है छात्रों। इस क्लासेस में हम लोग आज सॉफ्टवेयर बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग के स्कूल या कॉलेजेस में जो भी सेमिनार या प्रेजेंटेशन या कुछ ऐसे चीज़ जो इंटरेक्शन के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट को समझाने के लिए या किसी अदर फ्रेंड सर्कल में या गोष्ठी में, ये सब कुछ हम लोग समझाते हैं किसी टॉपिक को, तो एक हम लोग के पास प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग या तो पेपर कलम ले सकते हैं, या अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि वर्ड, MS वर्ड, वर्डपैड, HTML, पावर पॉइंट, पब्लिशर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके यूज हो जाते हैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए। आप जैसे भी प्रेजेंट करें, या तो उसका पेज बनाकर प्रेजेंट करें या पोस्टर बनाकर, या एज पर रिक्वायरमेंट आप जैसे चलें। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 तरह का होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। The types of software we have सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम लोग पिछले वीडियो में इसका एग्जांपल और डेफिनेशन देख चुके हैं। जैसे वेब ब्राउज़र हम लोग इंटरनेट रिसर्च के लिए यूज करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग फ्रेंड सर्कल या अपने कुछ दोस्तों और रिलेटिव से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ईमेल, एक फाइल भी अटैच करके हम लोग भेज सकते हैं इसमें, तो ईमेल भी इंस्टेंट मैसेजिंग ही है, लेकिन ये वाया इंटरनेट होता है। वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें हम लोग पेज वगैरह बनाते हैं, और आपका प्रेजेंटेशन यूज जो होता है वो स्लाइड प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं, तो PPT के तौर पे, तो प्रेजेंटेशन उसी को कहते हैं। स्लाइड शो पे हम लोग उसको बनाते हैं। स्प्रेडशीट, आपका इसमें एक कैलकुलेशन के तौर पे टेबल अरेंज किया जाता है, जिसमें सारा डाटा हम लोग को मैनिपुलेशन के लिए वहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ रहता है। डाटाबेस क्या है? ये भी स्प्रेडशीट की ही तरह है, लेकिन इसमें क्या है, डाटाबेस का यूज करते हुए टेबल हम लोग को अरेंज करना पड़ता है, और उसमें कुछ क्वेरी होते हैं, और वो क्वेरी के बेस पे ही हम लोग का वो टेबल एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। आज के ज़माने में नेटवर्क सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है। यानी कि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में अब एरा पूरा युग नेटवर्क पे है। तो नेटवर्क है हमारा क्या, कि एक ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का, जिसमें एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे से। इसमें एक होस्ट होता है, बाकी सब क्लाइंट होते हैं। एक होस्ट जिसको हम लोग सर्वर भी कहते हैं, बाकी जो भी उससे जुड़ा हुआ डिवाइस है, स्कैनर हो, कंप्यूटर हो या और भी कोई अलग डिवाइस, वो क्लाइंट के तौर पे माना जाता है। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनेट कनेक्शन। ये 4 चीज होने के बाद ही कंप्यूटर नेटवर्क तैयार हो पाता है। अ नेटवर्क अलाउज यू टू सेंड डाटा बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस एंड शेयर्ड आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग को क्या फैसिलिटी देता है, कि एक जगह से डाटा दूसरे जगह शेयर कर सकने के लिए हम लोग को फैसिलिटी देता है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नेट: लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज LAN; वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज WAN; एंड इंट्रानेट। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क आजकल हम लोग पूरे तरह से इंटरनेट में यूज कर रहे हैं। लेकिन इंट्रानेट क्या है, कि हम लोग एक खास ऑर्गेनाइजेशन, खास कंपनी के लिए यूज करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल एरिया के लिए, स्कूल ऑफिस के लिए यूज किया जा सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट करता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क अपना यूज कर सकता है। इंटरनेट पीपुल अपना जो पर्सनल लाइफ में या बिजनेस अगर कर रहा है तो उस केस में इंट्रानेट यूज करता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन है नेटवर्क का, तो ये आपको पहचानना है।
और छोटा एरिया का बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, बड़ा एरिया का बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क, और इंट्रानेट का बात अगर करें तो नेट में ही अगर हम लोग एक छोटा स्केल पे बात करें, जैसे कि कोई बिजनेस चला रहा है तो 5-10 कंप्यूटर ऊपरी फ्लोर, सेकेंड निचला फ्लोर, ये सब में अगर कंप्यूटर एसोसिएटेड है तो वो इंट्रानेट कहलाएगा। ये सारे हमारे टास्क हैं जो हम लोग नेटवर्क से लेते हैं, जैसे कि सेंड एंड रिसीव ईमेल, सर्फ द इंटरनेट, एक्सेस द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी को भी हम लोग उसमें डाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप का और फेसबुक का ज़माना है, तो ये भी हमारा नेटवर्क ही है। शेयर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से प्रिंट करना चाह रहे हैं और बॉम्बे में प्रिंटर रखा हुआ है तो वो भी पॉसिबल है। शेयर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन भी शेयर कर सकते हैं, जैसे हॉटस्पॉट आजकल मोबाइल में है तो हॉटस्पॉट से हम लोग दूसरे डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। एनालिसिस के तौर पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास सहायता करने के लिए क्या क्या चीज़ मौजूद हैं। अगर टीचिंग एड के बारे में जाने, टीचिंग हेल्पिंग मटेरियल, रोम, रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्टोरेज डिवाइस, ये 4 चीज़ हम लोग को जरूरी है कंप्यूटर में। रोम आपका परमानेंट डिवाइसेस है, रैम टेम्पररी आपका स्टोरेज है जो कि सॉफ्टवेयर रन करता है जहाँ पे, और रोम भी जहाँ पे बूटिंग होता है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम पहले से सेव्ड रहते हैं, उसको रन करने के लिए रैम के पास आना जरूरी होता है, लेकिन उसको क्योंकि सेव है, कहाँ पे सेव है तो रोम में होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रेसिंग सॉफ्टवेयर एंड वुड लेट यू क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट स्टोरेज डिवाइसेस वुड लेट यू सेव फाइल्स विदाउट हैविंग टू प्रिंट देम ऑन पेपर। हम लोग का स्टोरेज डिवाइसेस क्या है कि कभी भी हम लोग को जब जरूरत पड़े तो हम उसको प्रिंट कर सकते हैं या हम लोग को उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। How is a computer central processing unit CPU that is similar to the human brain? ह्यूमन ब्रेन से किस तरह से सिमिलैरिटीज रखता है आपका CPU? तो ह्यूमन ब्रेन से एक्चुअली है क्या? CPU सोच रहा है, कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है कोई भी टास्क, तो हमारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करता है ना, कि कोई चीज़ देखा, उसको रीड किया, उसको आंख से देखा, रेटिना पे उतारा और रेटिना से आउटपुट दिखा दिया कि हाँ ये इमेज बन रहा है। उसी तरह से CPU भी है, इंस्ट्रक्शन लिया इनपुट, उसको फॉर्मेट किया और फॉर्मेशन के बाद उसको प्रोसेसिंग किया, उसको फिर से फॉर्मेट किया और फिर आपका वो आउटपुट जनरेट कर देता है। ठीक है, The CPU receives input, interprets the meaning and responds by processing it. Similarly, the human brain receives input from the sense organs via the central nervous system and interprets its meaning and responds. The same thing what does CPU. Now you can go through some exercise. Use Window Explorer to view folders or files. Create, copy, paste and rename folders. Copy, paste, rename and delete files. Use save as, delete folders, manage folders and files on desktop. Search for files and folders. These are the simplest tasks what you can apply for learning and for your helping teaching material. Okay, so you can go through these exercises, but I can hope the advancement in you. मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप में कुछ एडवांसमेंट रहा है, तो एडवांसमेंट के तौर पे आप लोग ये काम ना करके दूसरे काम कीजिए। लेकिन शुरुआत यहीं से करना है कि आपको कंप्यूटर चलाने आ रहा है कि नहीं, इन विंडो एक्सप्लोरर खोलने आ रहा है कि नहीं, फोल्डर पहचानने आ रहा है कि नहीं, फोल्डर में फाइल्स पे जाने पे आ रहा है कि नहीं, आपको कर्सर घुमाने आ रहा है कि नहीं, इवन क्रिएट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम फोल्डर, ये सब कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टास्क है जो कि आपको आना चाहिए अगर आप कंप्यूटर पर बैठ करके किसी को पढ़ा रहे हैं तो ये है बीएड के पाठ्यक्रम में टीचिंग एंड मटेरियल कंप्यूटर। तो इतना सारा के बावजूद हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे कि फोल्डर फाइल्स देखेंगे और हम लोग
बहुत सारा प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे, वर्ड में पेज भी बनाएंगे। हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे कि और क्या क्या उसमें फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो आज के क्लासेस में इतना ही। थैंक यू।